आप इस बात से हैरान होंगे कि 2 दिन कबल जो शहबाज गिल व्हील चेयर के ऊपर थे वो आज अदालत में चल के कैसे आए। खाना खिलाने, मशरूब पिलाने की जो वीडियो थी वो भी मंजर आम के ऊपर आई। आप ये बात जान के हैरान होंगे कि शहबाज गिल आज चल के कैसे आए और व्हील चेयर को उन्होंने क्यों छोड़ा। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में फिर से शहबाज गिल के ऊपर बात होगी। बात थोड़ी सी है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, झूठ को सच कैसे साबित किया जाता है। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि जो शहबाज गिल जिनके बारे में कहा गया जिनसी ज़्यादती हुई, जिनके बारे में कहा गया नंगा करके मारा गया, मज़ीद चीज़ें भी कही गई, मैं अपनी ज़ुबान से बयान नहीं करना चाहता, वो शहबाज गिल जिनको दमा की बीमारी थी और अब भी है, जिनको ऑक्सीजन लगी थी आज से 2 दिन कबल, जो चीख रहे थे, रो रहे थे, वो शहबाज गिल जो थे आज शाश बशाश थे और आज अदालत में बगैर व्हील चेयर के, बगैर किसी मास्क के, शेव हो चुकी हुई छोटी छोटी मूछें थी और वो अदालत में चल के आए, चल के गए, फिर गाड़ी में बैठे। इसके पीछे बड़ी भयानक स्टोरी है। आपने ये वीडियो भी देखी होंगी। इस वक्त भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शहबाज गिल जो है वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उससे पहले कह रहे हैं हाथ खड़ा करके कि मैं ज़बरदस्ती खा रहा हूँ, मैं खाना और पीना नहीं चाह रहा लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खाना दिया जा रहा है। अलग बात है कि उनकी इन बातों की वजह से मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि उनकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं उस मौजू के ऊपर कि शहबाज गिल जो थे वो आज अदालत में चल के क्यों आए और व्हील चेयर पे क्यों नहीं थे। पहलू को बहाना कहें, बीमारी कहें, हकीकत कहें, वो एक अलग कहानी है। शहबाज गिल को जो अस्पताल में अमला मौजूद था उसमें से बाज़ डॉक्टर होते हैं, बाज़ नर्सें होती हैं, लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं वो नर्सों का और डॉक्टरों का रूप धार के वहाँ पे होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, वहाँ मौजूद 2 लोगों ने शहबाज गिल को मोबाइल के अंदर एक फैसला जो लिखा हुआ था उसकी कॉपी दिखाई। वो शहबाज गिल को फैसला दिखाया गया, एक पेपर दिखाया गया और कहा गया शहबाज गिल ये देखो कि आपके हाथ में तो फैसला आ गया, आपकी जमानत हो गई है। अब चूंकि आप जब अदालत में पेश होंगे तो ये जस्ट आखिरी बार पेशी है और इसमें कोशिश करो आप खाना खाओ। शेव उन्होंने उनकी की मशीन के साथ, सारी चीज़ें हुई और अच्छे से जाओ अदालत के अंदर। तो शहबाज गिल को जब बताया गया कि तुम्हारी जमानत होगी, अब आगे और कुछ मजीद चीज़ें नहीं होंगी, तो वो इस चीज़ को वजह बना के ठीक हो गए, हौसला मिला और ये कहा गया कि अब तुम चल के जाओ। वो इस झूठी चीज़ को देख के, झूठी तसल्ली को देख के अदालत में चले गए और वहाँ पे जाके जब अदालत ने देखा ये ठीक ठाक है, तो क्या किया अदालत ने कि जब अदालत ने देखा ये अच्छा अल्लाह अट्टा कट्टा आदमी है, तो अदालत ने दोबारा से जिस्मानी रिमांड दे दी और कहा ले जाओ इसको, मज़ीद मारो पीटो, खूब तसल्ली से जो करना है इसके साथ कर लो। ये सारा किस्सा कहानी थी कि आज जो शहबाज गिल जो हैं वो जिस्मानी रिमांड जब उनका हुआ तो वो जब अदालत में गए तो उनके साथ ये फ्रॉड किया गया कि तुम्हारी ज़मानत हो चुकी है। उनको वो पेपर्स दिखाए कि मैं बड़ी अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को देख लीजिए कि आप किस तरह से ये इदारे, ये लोग जो हैं वो रूप धार के कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। आप 2 दिनों में यकीनन शहबाज गिल के पास से जो चीज़ें निकलवानी है वो निकलवा के छोड़ेंगे और शहबाज गिल भले जिस भी बैकग्राउंड के हैं, नडर हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अब बातें उस नहज के ऊपर आ गई हैं कि जो उनको चाहिए वो उससे ले लेंगे। और आखिरी राउंड है। जमील फ़ारूकी भी जो थे वो कराची से गिरफ़्तार हुए, अब उनको इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। उस शख्स के साथ क्या होगा, ये कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, देखते जाएँ, समझते जाएँ। और वो कहते ना सुनता जा और शर्माता जा, यही हालात है वहाँ के। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।